ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल। अच्छा, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एसक्यूएल कमांड। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय एसक्यूएल, और एसक्यूएल क्या डिफाइन करता है। जैसे कि वहाँ पे हम डीडीएल लैंग्वेज, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल, ये सब देखा था कि सारे लैंग्वेज में एसक्यूएल कमांड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो डीडीएल में क्या क्या कमांड यूज होता है वो हमें पता है, लेकिन कैसे यूज होता है वो आज हम आज के लेक्चर में उसको मतलब फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल के बारे में तो ये पता है कि ये डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है, ठीक ना। और डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है जहाँ पे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू फॉर द क्वेरी। ओके, और डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस टेबल और स्कीमा में डेटा को अगर इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो या फिर मॉडिफाई करना हो, टेबल को कैसे क्रिएट करना है, टेबल में डेटा टाइप को कैसे चेंज करना है। ठीक है, पूरे डेटा टाइप, पूरे टेबल के स्ट्रक्चर को अगर हटाना है तो वो कैसे करेंगे, यूजिंग विच कमांड, वो सारे चीज हम एसक्यूएल में देखेंगे। और उसके रिलेटेड जो क्वेरी लिखा जाता है, वो कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है एसक्यूएल में, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल में जो एसक्यूएल कमांड होता है, फर्स्ट होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल में जो जो कमांड यूज होता है, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हाउ टू क्रिएट द टेबल, ठीक है, और हाउ टू ऑल्टर द टेबल। ऑल्टर मीन्स कि इफ वी वांट टू चेंज द डेटा टाइप इन अ टेबल, ठीक है, तो कैसे हम उसको ऑल्टर करें। और जैसे कि हाउ टू ड्रॉ द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब मीन्स स्ट्रक्चर और स्कीमा ऑफ द टेबल। और ट्रांसकैट, जैसे स्ट्रक्चर के डेटा को अगर चेंज करना हो, रीनेम करना हो स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर मीन्स हियर स्कीमा। ठीक है, तो जो भी बात हम कर रहे हैं वो क्या होता है कि रिलेशनल डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं ना। तो रिलेशनल डेटाबेस एक वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और स्कीमा हम उसको बोलते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, जहाँ पे फर्स्ट हम एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर वैल्यू और डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है वो हम स्ट्रक्चर डेटा टाइप में शो करवाते हैं। ठीक है, तो यूजिंग एसक्यूएल अगर एक टेबल हमने क्रिएट किया है तो वहां पे कैसे उस टेबल को पहले क्रिएट करना है वो हम देखेंगे यूजिंग एसक्यूएल। और जो कि एक फॉर्मेट है हमारा डीडीएल का, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, और टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ ऑल्टर करना हो। ऑल्टर का मतलब है कि if we want to change some data type in a table, ठीक है, तो पहले तो टेबल क्रिएट होना होगा ना, उसके बाद ही हम उसके अंदर कोई भी डेटा टाइप जो है उसको चेंज कर सकते हैं, और मतलब उसको ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कोई भी कंस्ट्रेंट को। ठीक है, और कोई भी कंस्ट्रेंट को रिमूव कर सकते हैं। कॉलम को अगर रिमूव करना है वो कैसे करेंगे, कॉलम को अगर ऐड करना है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑल्टर कमांड विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल्टर द स्ट्रक्चर और स्कीमा। तो पहले स्कीमा को जनरेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो जैसे देखो, फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरी में हमने डीडीएल देख रहे हैं, तो डीडीएल में फर्स्ट आता है क्रिएट द टेबल। तो हाउ टू क्रिएट अ टेबल, तो यहाँ पे जैसे देखो मैंने क्वेरी लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ओके, तो यहाँ पे टेबल नेम जो है एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है, मतलब आपको क्या है कि एक टेबल
नेम क्रिएट करना है, पहले तो हमें टेबल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो टेबल स्पेस नेम लिख देते हैं अगर, तो वो गलत होता है। अगर आपको टेबल नेम लिखना है तो या तो आप एक साथ लिखो या फिर अंडरस्कोर लिखो, ठीक है। तो ये बिगिनर्स के लिए है कि मतलब कैसे हम एसक्यूएल में क्वेरी को लिखे, और क्वेरी कहाँ पे होगा कि ये सब सारा ओरेकल सिंटेक्स है, ठीक है ना। जो भी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो ओरेकल सिंटेक्स है, ठीक है। तो ओरेकल सिंटेक्स में ये होता है जैसे कि हम स्टूडेंट नेम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट नेम एक साथ लिखना होगा, या तो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम लिखना होगा, ठीक है। स्पेस यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब स्पेस डालोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, आपका आउटपुट में एरर आएगा। ओके, अच्छा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे यूज होता है। फर्स्ट कॉलम मैंने जनरेट किया कि कॉलम 1 नेम, ठीक है, डेटा टाइप। कॉलम 2 नेम डेटा टाइप। फिर यहाँ पे देखो कॉमा कॉमा दिया है, लास्ट वाला जो है कॉलम 3 नेम डेटा टाइप, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो लास्ट वाला जितने भी आप कंडीशन लिख रहे हो वहां पे कोई भी सिंटेक्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा कि ब्रैकेट क्लोज हुआ और यहाँ पे हमने सेमीकोलन दिया। तो ये जो फॉर्मेट है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमने क्या किया, DESC टेबल नेम। DESC मीन्स वी विल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर स्कीमा, ठीक है। तो ये जो टेबल है इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे डिस्क्राइब होगा, वो ये DESC में फॉलो होता है। तो DESC टेबल नेम, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम इस लाइन को रन करे तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका एक टेबल जनरेट हो, मतलब ये एक फॉर्मेट आ जाएगा, मतलब आउटपुट में कि टेबल क्रिएटेड ऐसे करके, ठीक है। तो टेबल क्रिएटेड, तो आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो कि स्ट्रक्चर स्कीमा को डिस्क्राइब करना चाह रहे हो, इसलिए हमने ये लिखा है डिस्क्राइब टेबल नेम, ओके। तो आउटपुट में आ जाएगा टेबल इज क्रिएटेड, ओके। तो इसी को जैसे मैंने एक जो फॉर्मेट है उसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि देखो क्रिएट टेबल, जैसे वहां पे था क्रिएट टेबल टेबल नेम, तो यहाँ पे लिया है हमने क्रिएट टेबल, टेबल नेम है एम्प्लॉय, ठीक है ना। टेबल नेम है एम्प्लॉय। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, कॉलम 1 नेम डेटा टाइप। तो हमने यहाँ पे कॉलम 1 में क्या किया है कि एक नेम लिया है आईडी, सॉरी हाँ आईडी, और उसका डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है। डेटा टाइप है इंटीजर। नेक्स्ट कॉलम 2 में हमने क्या किया है, नेम नेम, और इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले आईडी लिया है कॉलम 1 में, आईडी, और जो कि इंटीजर टाइप होगा, आईडी ऑलवेज इंटीजर टाइप होगा। अच्छा, नेम नेम क्या होगा, नेम varchar। यहाँ पे देखो ओरेकल में, ओरेकल सिंटेक्स में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो varchar ही यूज करता है, तो varchar 2। अब यहाँ पे varchar भी लोगे तो ये varchar 2 ले लेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये आप ऑनलाइन भी इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। ओरेकल लाइव बोल के एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप मतलब उसमें ऑथेंटिकेट कर सकते हो, और उसका एक कन्फर्मेशन मेल आएगा, उसको जनरेट करके आप वहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है ना। ओरेकल लाइव और ओरेकल 10G, ओरेकल 19, ये सब सारा सर्वर है, तो आप ओरेकल लाइव में कर सकते हो इसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो वहाँ पे अगर इसको इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं तो वहीं पे हमने ये किया कि इंटीजर टाइप लिया पहले आईडी को। इंटीजर मीन्स ये फिक्स डेटा टाइप होगा, जैसे कि आईडी अगर 2 बाइट का है तो आईडी 2 बाइट का ही इधर जनरेट होगा, ठीक है। मतलब उसका जो स्पेस स्पेसिफाइड होगा वो 2 बाइट का ही होगा। लेकिन varchar 220, ठीक है, varchar 220, varchar मतलब वेरिएबल डेटा टाइप ना, तो नेम
अगर सपोज 4 बाइट का वहाँ पे स्पेस है तो आपको चाहिए 2 बाइट का, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर स्पेस आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, इसीलिए varchar यूज हो रहा है। तो नेम इज ऑलवेज इन varchar, मीन्स स्पेस फाइंड करने में इस केस में वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, इसलिए हम varchar का यूज करते हैं। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे जैसे सिंटेक्स था, मतलब जो स्ट्रक्चर था उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है आईडी इंटीजर, नेम सपोज है आपका varchar2 और उसका लेंथ है 20, सैलरी, सैलरी क्या होगा, सैलरी भी आपका नंबर होगा, ठीक है, तो सैलरी नंबर और उसका लेंथ है 10, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन दिया, डिस्क्राइब द एम्प्लॉय टेबल। अभी ये चीज ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय आपने टेबल का नाम दिया है ईएमपी, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका नाम क्या होगा कि ईएमपी होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन से मतलब टेबल क्या है और किसको आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो, कि यहाँ पे गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। तो अगर इसको आप डिस्क्राइब करोगे तो स्कीमा क्या जनरेट होगा, डिस्क्राइब करोगे तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीमा विल बी, यहाँ पे एक टेबल जनरेट होके आएगा जो क्या करेगा कि कॉलम और उसका डेटा टाइप रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट कॉलम में क्या है आपका आईडी है, नेक्स्ट कॉलम में क्या है नेम है, एंड थर्ड कॉलम में आपका सैलरी है, ठीक है, थर्ड कॉलम में आपका सैलरी है। हेलो, क्या आप लोग सुन पा रहे हो क्या? अच्छा चलो, हाँ यस मैम। ठीक है। तो थर्ड कॉलम में सैलरी है, तो डेटा टाइप फर्स्ट कॉलम के लिए डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर। इंटीजर जो है वो एक एज ए बाय डिफॉल्ट नंबर ही है, ठीक ना। तो आईडी आप क्या बोल सकते हो, जैसे आईडी 1 2 3 ऐसे ही होता है ना, तो ये एक नंबर है, तो डेटा टाइप उस केस में नंबर हो जाएगा। नेम भी varchar2 20 आ जाएगा, वेरिएबल कैरेक्टर। तो और उस हिसाब से कॉलम 3 में सैलरी भी क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, ठीक है, और उस केस में क्या हो जाएगा, नंबर 10, ठीक है। तो जैसे आप लिखोगे उस हिसाब से टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या आप डिस्क्राइब कर रहे हो, कौन सा टेबल डिस्क्राइब कर रहे हो, टेबल का नेम कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो जैसे फॉर्मेट है उस हिसाब से मैंने एग्जाम्पल किया है। आई होप यहाँ तक समझ में आया है आप लोगों को। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रिएट ए टेबल, कि हम अगर एक टेबल को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। आईडी के जगह कुछ भी डालो, लेकिन आपका फॉर्मेट जो है वो मेंशन मतलब ठीक से करना है। जैसे यहाँ पे मैंने किया था क्या, कॉमा जो लिया था लास्ट, जो भी आप कॉलम डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वहां पे कोई भी सिंटेक्स नहीं है, ठीक है, मतलब कॉमा या फिर सेमीकोलन कुछ नहीं होगा, तो ये सिंटेक्स आपको याद रखना है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखो ऑल्टर कमांड। तो क्रिएट समझ आया कि कैसे पहले टेबल को क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करने के बाद ही हम उसमें से डेटा को ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्टर मतलब कि हाउ ऐड द कॉलम, मतलब कोई भी चीज इंसर्ट करना हो, इंसर्ट नहीं बोलेंगे, इंसर्शन एंड डिलीशन तो वो तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आ जाता है। तो alter means मतलब if you want to add column or you want to remove the column, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि already data create मतलब schema created है, और उस स्कीमा और स्ट्रक्चर, क्रिएटेड स्ट्रक्चर में हम अगर ऐड करना चाह रहे कोई कॉलम को, ठीक है, या फिर रिमूव करना चाह रहे कोई कॉलम को, ठीक है, और जैसे मॉडिफाई करना चाह रहे हैं डेटा टाइप, जैसे कि कैसे, सपोज मान लो यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का आईडी होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आईडी एंड नेम ऑलरेडी जो मैंने यहाँ पे जनरेट किया है,
ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय का आईडी है और नेम है, सैलरी है, सपोज ये टेबल जनरेटेड है। तो अब उस एम्प्लॉय टेबल में हम एड्रेस को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, कॉलम, अनदर कॉलम। ठीक है, तो अगर हम एक ऐड कॉलम करना चाह रहे हैं जहाँ पे उस एम्प्लॉय का एड्रेस हो, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? वो यूजिंग ऑल्टर कमांड ही हम कर सकते। ऑलरेडी जो टेबल है उसमें हम एड्रेस, एक टेबल है उसको ऐड कर, ठीक है, और रिमूव सपोज टेबल था तो उसको हम अब रिमूव करना चाह रहे, ठीक है। मॉडिफाई द डेटा टाइप, मॉडिफाई द डेटा टाइप मीन्स डेटा टाइप क्या था, इंटीजर था। पहले देखो यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर था, लेकिन अगर बहुत सारा मतलब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो वो डेटा अगर कहीं पे मतलब अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट, मतलब उसको स्टोर करके ना रखे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मॉडिफाई डेटा टाइप, सपोज डेटा का आईडी जो था वो इंटीजर था, लेकिन हमने क्या किया, जैसे आप देखते हो ना कि जैसे आपके कोर्स कोर्स जैसे डीबीएमएस का अगर सब्जेक्ट कोड बोला जाए तो जैसे वहाँ पे क्या होता है कि CS520 ऐसे करके होता है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एक वैरिएबल टाइप कर दिए, हमने क्या किया कि कैरेक्टर के साथ इंटीजर का कॉम्बिनेशन कर दिया, ठीक है। जैसे वो क्या है कि CS5.02 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा टाइप को ताकि वो यूजर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो, थोड़ा मतलब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो, या फिर हम डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते, स्टोर कर सकते। तो वो डिपेंड होता है मतलब यूजर्स या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ही, कि सपोज आप ये चाह रहे हो कि हाँ ये करने से, डेटा टाइप को मॉडिफिकेशन करने से मेरा जो टेबल है वो ज़्यादा एफिशिएंट दिखेगा, ठीक है। तो हम वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वैरिएबल टाइप कर दिया हमने उस केस में डेटा टाइप को, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन वगैरह अगर करना है, ऑल्टर कमांड का हम यूज करते हैं। और जैसे कि कंस्ट्रेंट मॉडिफिकेशन, डेटा टाइप का लेंथ भी अगर चेंज करना है, जैसे क्या था वहाँ पे वैरिएबल 20, तो अगर इसको 30 करना है सपोज कहीं पे, तो उसकी लेंथ भी हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग मॉडिफाई डेटा टाइप लेंथ। ओके, फिर ऐड द कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट को ऐड करना कि अगर प्राइमरी की हो या फिर फॉरेन की हो या फिर नॉट नल हो, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट को अगर ऐड करना है तो यूजिंग ऑल्टर कमांड हम वो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उसको रिमूव भी करना है कहीं टेबल में से, तो पहले आपको टेबल रहना चाहिए, आपको क्रिएट टेबल करके ही फिर आप ऑल्टर कमांड कर सकते हो, ठीक है। रीनेम द कमांड कॉलम और टेबल, जैसे कॉलम में क्या था कि स्टूडेंट, ये सॉरी एम्प्लॉय था ना, तो एम्प्लॉय का डिफरेंट कॉलम, जैसे आईडी, नेम, सैलरी ये था, उसको अगर रीनेम करना चाहो, और या फिर पूरा टेबल को ही या फिर पूरा स्कीमा को ही आप मॉडिफाई करना चाहो, मतलब उसके नेम को ही चेंज करना चाहो कि वो एम्प्लॉय था, आप अब वहाँ पे लिख रहे हो कि एम्प्लॉय टेबल ऐसे करके नाम दे रहे हो, तो रीनेम आप कॉलम को भी कर सकते हो, या फिर टेबल, पूरे टेबल का नाम या फिर स्ट्रक्चर का नाम भी आप चेंज कर सकते हो। तो यूजिंग ऑल्टर कमांड हम इतने सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखो, तो फर्स्ट के हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, अच्छा, आईडी जो कि था इंटीजर, और नेम है वैरकर 10, ठीक है। तो ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ पे हम हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर इसको आप रन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, टेबल इज क्रिएटेड। तो ऑलरेडी एक टेबल क्रिएटेड है, ठीक है। अब वहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो कंडीशन है कि ऐड ए कॉलम, तो इस टेबल में क्या था, इस टेबल में पहले
ये था कि कॉलम, फर्स्ट कॉलम में था आईडी जो कि उसका टाइप था इंटीजर, नेक्स्ट कॉलम में था नेम जो जिसका टाइप था वैरकर। ठीक है, अब कॉलम और एक हम डाल रहे हैं, सॉरी, एक तो था आपका यहाँ पे कि कॉलम आईडी था और नेम था। अब यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, कॉलम जो है एम्प्लॉय, सॉरी जो है एड्रेस। तो हम क्या करेंगे, ऐड द कॉलम, जो कि क्या हो रहा है कि देखो, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड कॉलम, कौन सा कॉलम डाल रहे, एड्रेस का कॉलम डाल रहे। ठीक है, और एड्रेस, एड्रेस का डेटा टाइप क्या होगा वो तो कंपाइलर को नहीं पता है, वो हमें डालना होगा कि एड्रेस जो है वो वैरकर होगा। ठीक है ना, वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एड्रेस वैरकर 10। तो अब हम ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉय टेबल था उसमें और एक कॉलम ऐड हो गया जो कि क्या है, प्रीवियसली था आईडी नेम, अब ऐड हो गया आपका एड्रेस। ठीक है, समझ रहे हो। तो ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल था, उसमें हमने क्या किया कि ऐड कर रहे हैं एक अनदर कॉलम जिसका नाम है एड्रेस। कैसे ऐड करेंगे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, एड्रेस, एड्रेस जो कि उसका डेटा टाइप है var के। ओके, और उसका लेंथ सपोज हमने दिया है 10। तो उसमें टेबल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस 20। ठीक है, मतलब var के 20। ठीक है, अच्छा, डिस्क्राइब द एम्प्लॉय, डिस्क्राइब द एम्प्लॉय करोगे तो पूरा सारा टेबल यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। समझ रहे हो, डिस्क्राइब द एम्प्लॉय मीन्स डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर स्कीमा फॉर द एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा, अब देखो नेक्स्ट वाला जो कंडीशन था, सपोज हमें रिमूव करना है कॉलम को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ड्रॉप, ड्रॉप कंडीशन। तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय एम्प्लॉय ड्रॉप, क्या ड्रॉप कर रहे हैं कि सपोज हम आईडी नेम और एड्रेस था ना तीनों कॉलम, तो एड्रेस को हम वहां से ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप द कॉलम जिसका नाम क्या है, एड्रेस। ठीक है, फिर सेमीकोलन दे दो, और यहाँ पे और आपको डेटा टाइप लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही गिवन है। ठीक है, पहले हम उसको मेंशन कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑल्टर, नेक्स्ट कंडीशन क्या था कि मॉडिफाई द डेटा टाइप, मॉडिफाई द डेटा टाइप। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग आईडी को, आईडी जो कि पहले इंटीजर था, अब उसको हमने वैरकर कर दिया। जैसे सपोज, जैसे मैंने कहा है कि डेटा टाइप, जैसे आपके कोर्स का नाम है CS 5.02 ऐसे, तो उसको हमने क्या किया, वो पहले 5.02 ऐसे था, तो अब उसको हमने वैरकर कर दिया। तो उस केस में हमने क्या किया, आईडी था वो पहले इंटीजर था। ठीक है, तो इंटीजर को हमने वैरकर कर दिया, तो ये एक मॉडिफिकेशन हो गया डेटा टाइप का। कैसे कि ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई आईडी, और उसका डेटा टाइप क्या है, वैरकर 10। ठीक है, 10 है आपका लेंथ। अच्छा, नेक्स्ट कैसे कर रहे कि अ, अच्छा, हाँ, तो सपोज यहाँ पे रीनेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम कॉलम आईडी टू रोल नंबर। तो अब यहाँ पे कुछ चेंज करना चाह रहे हो कि आईडी था ना कॉलम का नाम, ठीक है, तो आप उसको ऐसा करना चाह रहे हो, नहीं, उसको हम अब रोल नंबर के अकॉर्डिंग सेव करेंगे। ठीक है, तो आईडी था, नेम था, एड्रेस था, एड्रेस को मॉडिफाई कर दिया, एड्रेस को हटा दिया। फिर हमने क्या किया, आईडी को मॉडिफाई कर दिया वैरकर में। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम का जो आईडी का नेम था उसको हमें चेंज करना है रोल नंबर में, रीनेम करना है। तो उस केस में क्या हो जाएगा,
ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, रीनेम कॉलम, कॉलम जो कि पहले था आईडी, आईडी को रोल नंबर में चेंज कर रहे हैं, आईडी टू रोल नंबर। तो अब नए टेबल में क्या आ जाएगा, रोल नंबर, नेम, बस इतना है, क्योंकि ड्रॉप कर दिए है ना हम लोग एड्रेस को, तो टेबल वही रहेगा। और हर एक टाइम पे आपको डिस्क्राइब एम्प्लॉय चेक करना है, ठीक है। तो जब भी आप डिस्क्राइब एम्प्लॉय करोगे, उसी टाइम पे आपको डिस्क्राइब एम्प्लॉय में कर्सर ले जाके यहाँ पे रन करोगे, तभी आपका टेबल जनरेट होके आ जाएगा, जो कि स्कीमा है, ठीक है। मतलब टेबल का मतलब यही है कि स्कीमा जो है वो जनरेट होके आ जाएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद आप लोग देखो कि यहाँ पे हम रीनेम कर रहे हैं क्या। एक तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे रीनेम आप दोनों जगह कर सकते हो, कॉलम का भी नेम रीनेम कर सकते हो, या फिर पूरे स्ट्रक्चर के टेबल का भी नेम रीनेम कर सकते हो, ठीक है। तो रीनेम मैंने कॉलम का किया है, और एक कर रहे कि टेबल का ही नाम चेंज कर रहे, सपोज ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम टू एम्प्लॉय 11। तो एम्प्लॉय जो था ना, टेबल डिस्क्राइब होके आ रहा था एम्प्लॉय, उसी को हमने चेंज कर दिया किसमें, एम्प्लॉय 11, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्क्राइब की जगह ये एम्प्लॉय हट जाएगा, और यहाँ पे एम्प्लॉय 11 होगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉय में ही आप इसको रन करोगे तो वो एरर आएगा। क्यों, क्योंकि आपने रीनेम कर दिया है एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय 11 में। तो ये चीज आपको पता है, बेसिक चीज है। तो ये अब जब डिस्क्राइब करोगे तो तब क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय का नेम चेंज होके आ जाएगा एम्प्लॉय 11, जहाँ पे टेबल क्या क्रिएटेड है, रोल नंबर और नेम, ठीक है। क्यों, क्योंकि आईडी को मैंने चेंज कर दिया था, रोल नंबर में रीनेम कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे होता है कि रीनेम का कंसेप्ट। फिर जैसे ऐड कंस्ट्रेंट, ऐड कंस्ट्रेंट में देखो, जैसे ऑल्टर टेबल, अब क्या है, एम्प्लॉय टेबल का नेम क्या हो गया है, एम्प्लॉय 11, ठीक है। ऐड कर रहे हैं, सपोज एक कंस्ट्रेंट हम ऐड कर रहे हैं प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की जो क्या है, रोल नंबर को हम प्राइमरी की कर रहे हैं, ठीक है। तो टेबल जनरेट होके ये था ना, रोल नंबर एंड नेम। तो उस केस में अगर रोल नंबर क्या हो जाएगा, प्राइमरी की मतलब रोल नंबर 1 शो करेगा, लेकिन नेम उस केस में नल हो जाएगा। मतलब प्राइमरी की मीन्स वो एग्जिस्ट होना ही चाहिए, ठीक है, इसलिए हम उसको प्राइमरी की बोल रहे हैं। तो वो टेबल जनरेट होके आ जाएगा, जहाँ पे आपका आप देख सकते हो कि रोल नंबर जहाँ पे 1 शो करेगा और नेम हो जाएगा नल, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे वैरकर 10, तो डेटा टाइप की जगह ये दिखेगा वैरकर 2, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ओरेकल वैरकर 2 ही मतलब इम्प्लीमेंट करता है। और लेंथ को भी आप चेंज कर सकते हो, लेंथ यहाँ पे 10 के जगह 20 लिखोगे, जैसे लिखोगे उस हिसाब से टेबल क्रिएट होके आ जाएगा, जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो मैम इसका यही है प्रैक्टिकल आप नहीं कि करवाइएगा। हाँ प्रैक्टिकल हाँ, वही तो बोल रहे कि इसका तो लैब नहीं है। आप लोग जो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो इंस्टॉल कर लो, ओराकल लाइव, ठीक है। उसको आप मतलब उसका एक क्या कंफर्मेशन मेल आएगा, फिर उससे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है, शायद ऑनलाइन मिल जाएगा आप लोगों को। तो ओराकल लाइव से आप ये कमांड रन करके देख सकते हो कैसे किया जाता है। आ, वो एक बार मैम एक मैन्युअली क्लास ले चेक कर लीजिएगा लेना। ना। लो तो मेरे को ये ले लो। क्लास लो यहाँ यहाँ से थोड़ी ना लैब, मतलब लैब ले सकते हैं हम लोग, ऐसे या थोड़ी फिर तो स्क्रीन नहीं होगा। शेयर। हाँ मैम आप अपने में करिएगा, हम लोग को स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन वो हम ट्राई करेंगे, लेकिन आप लोग भी अपने से ट्राई कर सकते हो, देखेंगे हम, क्योंकि ये मुझे पता है उसका सॉफ्टवेयर तो नहीं है कॉलेज में, तो इसका तो लैब नहीं है, तो शायद देखेंगे हम, अगर हो सके तो। ओके,
आप लोग भी ट्राई ओके कर सकते हो ओरेकल लाइव जो सॉफ्टवेयर है, मैं भी करूंगी, अगर हो जाए तो शेयर कर देंगे। तो लैब करने से थोड़ा पता चल जाता है कि कैसे क्या हो रहा है, कौन सा चीज कहाँ पे गलत हो रहा है, वो ऐसे तो थियरी पढ़ने में नहीं होता उतना, समझ में आ जाता कि हाँ ये करने से ऐसा आ रहा है, तो तब तो सही है। आप लोग भी कोशिश करना, हम देखते हैं, अगर जितना हो सके तो हेल्प कर लेंगे। ठीक है। यस मैम। हम्म, ठीक है। और इसमें और दो चार कमांड है डीडीएल में, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए तो इतना ही। तो दोनों चीज है, क्रिएट एंड ऑल्टर, ये आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू। हाँ चलो, एंड करते हैं आज का क्लास।